जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। पिछली क्लासेस में हमने नंबर सिस्टम लगभग कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज हम कुछ 3 या 4 या 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं नंबर सिस्टम से, जो मुझे ऐसा लगा है कि क्वेश्चंस हटके हैं और उसकी थ्योरी या उसकी जो फॉर्मूले ट्रिक है वो आपको पता होनी चाहिए। एंड देन वील स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके, तो अब कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। हम जिन क्वेश्चंस के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये देखो, आपको याद है, अगर आपने ढंग से पढ़ी है और पढ़ भी ली है, क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि आप लोग क्लासेस रेगुलर नहीं ले रहे हैं, राइट, बट स्टिल आई एम अज्यूमिंग कि आपने ले ली है सारी क्लासेस। हमने पिछली क्लास में किया था कि x माइनस 1/x हमें कुछ दिया हुआ है या x प्लस 1/x हमें कुछ दिया हुआ है, तो हम x स्क्वायर, हमने क्या था, हमें अगर ये इसकी कोई वैल्यू दी हुई है या इसकी कोई वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम क्या करते थे, हम ये निकाल सकते हैं, हम एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकाल सकते हैं, हम एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकाल सकते हैं, हम एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकाल सकते हैं, एंड सो ऑन। ये चीजें हम निकाल सकते हैं। मोस्टली आती यही 3 है, ये 3 पावर तक आती है मतलब, बट जनरली हम बोल देते हैं कि 4 तक आ सकती है। 4 तक क्यों आ सकती है? क्योंकि इसका स्क्वायर कर दिया तो बेसिकली x टू द पावर 4 ही बन जाता है। ठीक है, ये बेसिक रिकैप हो गया कि हाँ, हमने पिछली क्लास में जो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड जो पिछली क्लास हुई थी, हमने उसमें क्या किया था। ठीक है, अब ये एक नई वैरायटी वाला क्वेश्चन मुझे मिला है। इसने क्या दिया, इसने ना डायरेक्टली कुछ भी नहीं दिया, गोल गोल जलेबी बना दी। ठीक है, उस जलेबी में बोला कि भाई ठीक है, जलेबी भी सीधी होती है क्वेश्चन वही, जलेबी है बट बिल्कुल सीधी है। ये देखो, इसने क्या बोला, इसने बोला है एक्स स्क्वायर माइनस 1/होल x इक्वल टू 3। अब देखो, मुझे बेसिकली ऐसा कोई फॉर्मूला या ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं किया। या तो मुझे x प्लस 1/x दिया होता है, या फिर मुझे x माइनस 1/x दिया होता है, या फिर अगर और टिपिकल सा बनाना है तो वो एक्स स्क्वायर वाला दे देगा, एक्स क्यूब वाला दे देगा। बट वो किस फॉर्मेट में होगा? वो इस टाइप के फॉर्मेट में होगा ना, x टू द पावर n प्लस माइनस 1/x टू द पावर n। क्या ये फॉर्मेट है? बिल्कुल है, दिख नहीं रहा, लेकिन वही तो, जलेबी है पर सीधी है। इसने क्या किया, मैंने पूरा अलग अलग डिवाइड कर दिया इनको। ठीक है, तो ये क्या बन गया, x माइनस 1/x इक्वल टू 3। बेसिकली ये दे रखा है इसने क्वेश्चन में, इससे ज्यादा इसने कुछ नहीं दे रखा। इसने सीधा दिया है कि x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 3। समझ आया? नाउ नेक्स्ट, अब देखो, तो बेसिकली यहां तक आते हैं कि मुझे दिया है x माइनस 1/x इक्वल टू 3, इसने मुझे दे दिया। अब आते हैं यहां पर, इससे यहां या इससे यहां कैसे जाना है, हम कैसे जाएं? अब देखो, दिमाग में बस एक चीज रहनी चाहिए कि हमेशा फॉर्मेट बनना चाहिए इस चीज का, इससे अलावा हमें कोई फॉर्मेट नहीं आता, ना हमें आना चाहिए। ठीक है, यही फॉर्मेट हमारा मेन सारे क्वेश्चंस का फॉर्मेट रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस का हमने बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस किए हैं, उनमें से एक टाइप ये है। अब ये आती है, देखो एक चीज दिख रही है, 4 क्यूब स्क्वायर 1 0 एक्स टू द पावर, ये सब कुछ है, और यहाँ 4 और 3। अब एक बात सोचो, ऊपर वाले को ना देखें, जहां कम टर्म्स है, पावर नहीं बोल रही, टर्म्स बोल रही, यहाँ 2 ही टर्म्स है ना, 2 टर्म्स को मैं इस फॉर्मेट में ला सकती हूँ क्या? इन दोनों टर्म्स को मैं इस टाइप की फॉर्मेट में ला सकती हूँ? मैं बिल्कुल ला सकती हूँ। इफ आई टेक एक्स स्क्वायर कॉमन, मैं बिल्कुल ला सकती हूँ। अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ नीचे, अगर मैं नीचे कॉमन ले रही हूँ तो मुझे ऊपर भी कॉमन लेना पड़ेगा, कैंसिल नहीं होगा, और अलग से एक्स स्क्वायर की मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है। अब ये समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? मान लो मैं ऊपर कुछ भी कॉमन नहीं ले रही, मैंने इसको ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। ठीक है, ठीक है, अब ये देखो, मैंने x टू द पावर स्क्वायर यहां कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया। इस x स्क्वायर का क्या करूं मैं? इस x स्क्वायर को मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना। ये x स्क्वायर को हटाने के लिए मुझे ऊपर वाले से भी x स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा। ओके, सो आई एम राइटिंग द फाइनल फॉर्मूला। मैंने क्या किया, यहां से x स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बन गया, 2x स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर ले रही हूँ कॉमन, ध्यान रखना, प्लस 13 माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो, कुछ पैटर्न दिख रहा है, दिखना चाहिए आप लोगों को एक पैटर्न। अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वही 1/x स्क्वायर का भी कोफिशिएंट है। फॉर्म तो यही बनती है ना, इनका कोफिशिएंट तो दोनों का 1 होता है ना। सेम यहाँ मैं अगर इन दोनों में से 2 कॉमन ले लूं एंड दिस एक्स स्क्वायर गेट कैंसल्ड,
अब मैं इन दोनों को साथ ले रही हूं 2 कॉमन लेके, ठीक है, और मैं इन दोनों को साथ ले रही हूं 3 कॉमन लेके। ओके, और प्लस 13 अलग से, और नीचे क्या बना, 3 कॉमन लेके एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ये समझ आया आपको? समझ नहीं आया तो क्वेरी बॉक्स इस साइड या इस साइड, जिस साइड भी है आप खुद देख लो, ठीक है। अब क्या हुआ, वैल्यू मेरे पास इसकी है 3, तो बेसिकली ये तो 3 हो गया, ये पूरा का पूरा आ गया 1। अब फाइनली मेरे पास क्वेश्चन देखो क्या है, x² प्लस 1/x², ओके, x² प्लस 1/x² प्लस 1 प्लस 13 अपॉन 3 इंटू x² प्लस 1/x², ठीक है, 14 आ गया, ये आ गया, यानी फाइनली जो अब आपको ढूंढना है वो ये ढूंढना है। अब क्या करेंगे आप, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप? आई इरेज दिस, ओके, नोट डाउन, इनको नोट डाउन अभी करना नहीं है क्योंकि मैं आगे इससे और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कराने वाली हूँ अभी, जिसमें ये ऑलरेडी कवर हो जाएगा और आप आगे खुद सॉल्व करने वाले हैं। इसमें क्या हुआ, ये व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग, हाँ व्हाट इज दिस बच्चों, अगर हमें पता है कि x माइनस 1/x की वैल्यू 3 है, तो क्या मैं x² प्लस 1/x² की वैल्यू नहीं निकाल सकती? कुछ बच्चों का आंसर आ रहा होगा नहीं निकाल सकते क्योंकि उन्होंने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, बट बात भी ये है कि पुरानी क्लासेस नहीं देखी तो नई क्लासेस वो देख नहीं सकते। सो बेसिकली तुम लोग सारी पुरानी क्लासेस देख चुके हो और अब तुम्हें याद नहीं है क्योंकि तुमने क्या किया, क्वेश्चन था, सोल्यूशन देख लिया, टेप लिया, दैट इज इट। काम नहीं आएगा, रट्टू तोता कहीं काम नहीं आता बालकों। ये सब चीज हमारे दिमाग में बैठनी चाहिए ऐसे कि दोबारा इन चीजों को ना, मतलब एक बार बस पेज देखते याद आ जाए, रोबोट रोबोट बना है, राइट, लेकिन ऐसे इमोशंस होने चाहिए, बट पढ़ाई के मामले में रोबोट बने कि पेज को स्कैन कर लो, इस पेज में ये था डन, इस पेज में ये था डन, बट नोटबुक बंद हो रही है तो भी वो आपको याद है, ठीक है, ये नहीं कि नोटबुक खुली है तो सब याद है, नोटबुक बंद है तो सफा चट। ओके, अब हमने क्या किया, मुझे वैल्यू दी हुई है x माइनस 1/x इक्वल टू 3 वैल्यू दी हुई है, ठीक है, मुझे निकालनी है x² प्लस 1/x² की वैल्यू। ओके, मैंने क्या किया, मैंने इनका स्क्वायर कर दिया ऑन बोथ साइड्स, फ्रॉम द स्टार्टिंग करवा रही हूं मैं इसको भी, ठीक है। तो यहाँ क्या बन गया, x² प्लस 1/x² माइनस 1 इक्वल टू 9, यानी x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई, 10, यानी 2 इंटू 10 प्लस 14 अपॉन 3 इंटू 10, ठीक है, 2 10s are 20, 20 प्लस 14 अपॉन 30, यानी ये आ गया 34/30। अब इसे आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। समझ आया? ओके, राइट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये देखो, देखने में देखो कैसा अटपटा सा क्वेश्चन लग रहा है ना, सेम वही चीज, जलेबी है मगर सीधी है। अब वो देखो कैसे हो रहा है, x इक्वल्स टू √5 प्लस 2, √5 माइनस 2 और z इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, z जहां भी है वहां तो मैं ऑलरेडी 1 पुट कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिक्कत वो है जब 1/x और 1/y आया रहा। देखो, अगर x √5 प्लस 2 दिया हुआ है, अब आज एक नई चीज सिखाती हूँ कि 1/x क्या होगा, ये होगा। और एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था रैशनलाइजिंग वाला, पढ़ा था हमने, वो चीज हम यहाँ यूज कर रहे हैं। हमने बोला था डिनोमिनेटर में इरेशनल कभी नहीं आएगा, तो इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को। तो ये क्या बन गया, √5 माइनस 2, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ बन गया a प्लस बी, a माइनस बी, दैट इज a² माइनस b², यानी 5 √5 का स्क्वायर 5 माइनस 4 इक्वल टू, यानी बेसिकली 1/x क्या बन गया। समझ आया? देखो x क्या था और y क्या था, 1/x क्या हो गया। ये पैटर्न समझ आ रहा है कि अगर इन दोनों का स्क्वायर करके सबट्रैक्ट करके 1 आ रहा है ना आंसर, तो ये चीज हमेशा ट्रू है कि ये अगर ये है तो इसका कॉन्जुगेट ये होगा। सिमिलरली यहाँ पे y क्या आ गया, यहाँ पे y आ गया √5 प्लस 2, z तो 1 दिया ही हुआ है। अब यहाँ पुट करो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू तो है भैया √5 प्लस 2,
अपॉन y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है √5 -2 प्लस y की वैल्यू है √5 -2 अपॉन x की वैल्यू है √5 + 2 1 अपॉन xy। अब इसको दो तरीके से लिख सकते हो, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे लिख सकते हो कि एक्स वाई को साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हो। कंप्लीटली अप टू यू। इन दोनों को लिख रहे हो तो इन दोनों को बेसिकली मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को लिख रहे हो तो भी बेसिकली उन दोनों को मल्टीप्लाई ही करना है। ठीक है, तो अब यहाँ समझ आ रहा है ना ये कैसे कर रही हूँ मैं, कि मैं एक तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दूं, या फिर मैं सीधा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिख दूं, फिर उसको रैशनलाइज करूँ, लंबा काम पड़ जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, √5 - 2 √5 1 आ गया आंसर, तो ये 1 है। ठीक है, +2। अब आता है यहाँ पर 1 अपॉन एक्स क्या है हमारे पास है √5 - 2, 1 अपॉन वाई क्या है √5 + 2, और वो क्या है Z1। ये चीज समझ आ गई क्या हुआ? अच्छा, अब ये काम कैसे होगा, ये काम होगा रैशनलाइज के थ्रू। रैशनलाइज वाला काम आप ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना? क्यों कर चुके हैं? क्योंकि हमने पिछली क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था रैशनलाइजेशन का। अब देखो डिनोमिनेटर में है इरैशनल नंबर, डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर कभी भी नहीं होता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको मल्टीप्लाई किया, सेम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सिर्फ इन दोनों को टर्म को सॉल्व किया है मैंने, अभी ये टर्म्स बच रखी है पूरी। ठीक है, हाँ, इन दोनों को सॉल्व किया, तो अब बेसिकली यहाँ क्या है, देखो a + b क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, और a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है 5 + 4 + 2 to 4 √5। ठीक है, यहाँ क्या बना है, देखो a + b a - b a स्क्वायर यानी √5 का होल स्क्वायर, √5 का स्क्वायर क्या होता है √5, 2 का स्क्वायर 4, 5 - 4 यानी 1, नीचे तो आ गया 1, तो बेसिकली ये आ गया 9 + 4 √5। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या बन गया 5 + 4 - 4 √5 अपॉन 1, यानी ये बन गया 9 - 4 √5 एंड हेंस इट्स कैंसिल। तो बेसिकली यहाँ क्या आया 9 + 9 + 1 + 2 इंटू, यहाँ क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही हैं, यहाँ हो रही है 2 कैंसिल, ये क्या बना 2 √5 + 1। ओके, तो ये क्या बना 9 9 18 19, तो बेसिकली यहां बन रहा है 19 + 2 इंटू, या बेसिकली 2 की जगह लिखूं मैं 4 √5 + 2। ये समझ आया? हमने क्या किया, पहले तो हमने जो जो वैल्यूज दे रखी थी वो वैल्यूज रैशनलाइज करके उन वैल्यूज की 1/x वगैरह निकाले। ठीक है, देखो दो तरीके, अगर आप 1/x वहां नहीं निकालते तो आपको यहाँ अलग से निकालना पड़ता, फिर रैशनलाइज करना पड़ता। बात एक ही है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, आपने सीधा यहाँ 1/x की वैल्यू पुट की है, इसके अलावा और कुछ भी फर्क नहीं है। ओके, एक और काम कर सकते थे आप यहाँ पे, आपने जैसे x अपॉन वाई मैंने यहाँ पुट किया ना, आप इसको कर सकते थे x, अब मैं बेसिकली x अपॉन वाई को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ x इंटू 1/y, तो मेरे पास x की वैल्यू थी और 1/y की वैल्यू 1 √5 + 2 निकाली थी, वो सीधा यही सोल्यूशन आना था, स्क्वायर। समझ आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, है ना? कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, इट्स वेरी इजी। देखने के लिए ऐसा लग रहा है सेम 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 सेम, जो मैंने अभी डायलॉग मारा है ना कि जलेबी है पर स्टिल सीधी है, वही वाली सेम चीज यहाँ पर है, कि ये लग रहा है कि टिपिकल सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होएगा, एंड इट्स वे टू इजी फॉर यू ऑल गाइस। तो यहाँ आंसर क्या बन गया 21 + 4 √5 ए। समझ आया? देख रहे हो कैसा क्वेश्चन था और कितनी इजीली हो गया। अब अभी भी ये थोड़ा सा लंबा हुआ है, देखो अगर मैं इसको ये वाला कर देती ना तो ये स्टेप कम हो जाते मेरे, ये स्टेप सीधा कम हो जाते मेरे, देखे कैसे कम हो जाते, आई टेल यू। क्योंकि कुछ हैं जिनको अभी ऐसा लग रहा होगा कि मैम ये कम कैसे हो जाते, रैशनलाइज तो हमें करने ही पड़ते, है ना? आई टेल यू, देखो x इंटू 1/y है ना, उसको मैं ये, अब मैं बेसिकली x अपॉन वाई है ना, ये तो लिख सकती हूँ ना, x की वैल्यू है √5 + 2 और 1/y की वैल्यू है सेम √5 + 2। वैसे ही मैं y/x का करती तो y की वैल्यू है √5 - 2 और उसकी वैल्यू भी √5 - 2। ये वाला स्टेप गया, और प्लस वहां तो ऑलरेडी आ ही रहा है 1 + 2 इंटू 2 √5 + 1। ठीक है, तो ये क्या बन गया √5 + 2 का होल स्क्वायर क्या बन गया 5 + 4 + 4 √5।
प्लस 5 प्लस 4 माइनस 4√5 प्लस 1 प्लस 4√5 प्लस 2. योर आंसर, यू गॉट योर आंसर हेयर ओनली. जो उतना लंबा स्टेप करने की जरूरत पड़ी थी वो भी अब नहीं पड़ती. तो देख रहे हो 2 मेथड्स हो गए हैं. या तो आप पूरा का पूरा लॉन्ग मेथड करो कि उसमें एक एक चीज सॉल्व कर रहे हो, या फिर आप पूरा का पूरा शॉर्ट मेथड तब करोगे जब आपका दिमाग, प्रेजेंस ऑफ माइंड होगी वहां पे कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है. आपको उसी टाइम पे क्लिक होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना चाहिए और मैं कैसे कर रहा हूं. ये एक क्वेश्चन है एंड गाइस इस क्वेश्चन को तो ना बड़ा सारा स्टार मार लो. इट इज अ 5 स्टार क्वेश्चन. 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाते हो ना, इट्स अ 5 स्टार क्वेश्चन. व्हाई एंड हाउ इज इट अ 5 स्टार क्वेश्चन, अब आपको समझ आएगा. पावर देख रहे हो, अभी तक जितने भी क्वेश्चन, पिछले भी मैंने बताया, अभी तक जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे थे इस पावर तक जा रहे थे हम लोग. अभी तक तो वैसे इस पावर तक फिर भी बहुत कम गए हैं, बट ये तीनों पावर्स हमने हैंडल की हैं, हमने टैकल की हैं. बट अब देखो क्या आ गया, अब आ गया 5, है ना. उसके लिए अब लगाना पड़ेगा ये चीज. इसके स्क्रू टाइट करो, नीचे गिर गए हैं कुछ, उनको ढूंढो, पहले टाइट करो और अब स्टार्ट करो. इसके लिए अब मैं कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाली हूं पहले, ठीक है. उस कॉन्सेप्ट में क्या होने वाला है ये देखो. मैं एक तरीका बताऊंगी. देखो 2 चीजें होती हैं, यही लिखती हूँ. एक ये है और एक ये है. एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड इन योर नोट्स. एवरीथिंग का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे फॉर्मूले प्रूफ हो रहे हैं ना, वो सब चीज आपको नोट्स में ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं. बट आपको पता होना चाहिए कि वो फॉर्मूले कैसे आ रहे हैं. आपको फॉर्मूलाज नहीं याद रहेंगे बच्चों, बिल्कुल भी याद नहीं रहेंगे. कुछ कुछ है जिनको बहुत ज्यादा रट्टा मार लिया तो हो भी गई याद, बट 100% जितने आप फॉर्मूला अभी याद कर रहे हो इस पूरे 6 महीने के कोर्स के दौरान आप याद कर रहे हो, वो आपको एग्जाम के टाइम पे याद नहीं रह सकते हैं सारे. इट्स अ ह्यूमन माइंड, राइट. ठीक है. तो अब देखो आप अभी भी कैलकुलेशन कर रहे हो, वो भी गलत हो जाती हैं, राइट. आप अभी के अभी अगर आपने सुबह को एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, आप उसको शाम तक भूलने की टेंडेंसी रखते हो. हाउ कैन यू इमेजिन कि वो 6 महीने तक आपके दिमाग में बिल्कुल बैठा रहेगा. इट्स डिफिकल्ट, राइट. सो फॉर दैट यू नीड एन अल्टरनेटिव मेथड. कि अगर बाय चांस अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, जो कि 100 तो नहीं 90% चांसेस हैं जो कि नहीं होगा उस टाइम पे, बिकॉज आप एग्जाम का प्रेशर, पैनिक आप करोगे, टाइम का प्रेशर, सब कुछ चलता है उस टाइम पे, है ना. फ्यूचर का प्रेशर, सब कुछ. तो इसलिए फॉर्मूलाज याद करने हैं, बट फॉर्मूलाज के बेसिस पर एग्जाम देने नहीं जाना है. मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रूफ सीख लो. अगर प्रूफ आ गया ना उन चीजों का, देन यू आर डन. डन मतलब फिनिश वाला डन नहीं, देन यू आर डन. ठीक है. चलो अब बात करते हैं जो हम काम करने वाले थे. तो बेसिकली बात ये आई कि फॉर्मूलाज याद कर लो, ठीक है, बट फॉर्मूला के अल्टरनेटिव मेथड होना चाहिए कि वो फॉर्मूला आ कहाँ से रहा है. अब हम 2 मेथड्स हैं, 2 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो ये दे देगा या फिर वो दे देगा. ठीक है. मैं ये वाला सॉल्व करवा रही हूँ, प्रूव करवा रही हूँ, उसका आप खुद प्रूव करके अलग अलग वैल्यूज लिखोगे. वैसे नोट्स में प्रोवाइडेड हैं वैल्यूज, बट आप पहले आप इसको, अब सुनो आपका होमवर्क क्या है. सबसे पहले आप करोगे, लिखोगे जो मैं x माइनस 1/x इक्वल टू के वाला बता रही हूँ. ठीक है. हर एक फॉर्मूला जो आप लिखोगे, देन x प्लस 1/x के को खुद बनाओगे, खुद प्रूव करोगे. ठीक है. एंड देन यू विल गो टू नोट्स. तब आप वेरीफाई करोगे कि आपने कितने सही किए, कितने गलत किए. गलत हुए हैं तो वो क्यों गलत हुए हैं, कहाँ दिक्कत आई कि वो गलत हुए. फॉर्मूले सारे यहाँ लिखेंगे हम, और यहाँ सारे उल्टा, सॉरी, प्रूफ वहां लिखेंगे हम, और यहाँ हम सारे फॉर्मूले लिखेंगे. ठीक है. जितने भी फॉर्मूलाज हम बनाएंगे आज. ठीक है. नाउ हियर, अब x माइनस 1/x में x माइनस 1/x टू द पावर होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2. ये आइडेंटिटी बन गई हमारी. ठीक है. ये तो आइडेंटिटी होती है दैट a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. 2ab यहाँ 1 हो गया तो इक्वल्स टू 2, यानी x स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, k स्क्वायर. एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, k स्क्वायर प्लस 2 आ गई. इज इट फाइन. ये चीज समझ आई आपको. तो इफ x माइनस 1/x इक्वल्स टू k, देन फर्स्ट फॉर्मूला मेरे पास ये बना है दैट x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 2. अब मैंने अगर x उसका निकाल दिया है, प्लस का निकाल दिया है, तो मुझे माइनस का भी निकालना होगा, राइट. माइनस का कैसे निकाल सकती हूँ, देखो बेसिकली x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर
या फिर इससे पहले एक बात देखो कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² ना, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, एंड ए प्लस बी की वैल्यू हमें नहीं पता, बट ए माइनस बी की वैल्यू पता है, वो क्या है कि ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आई, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। इसकी वैल्यू है मेरे पास, यानी एक्स प्लस सॉरी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है, के स्क्वायर प्लस टू, यानी ये आ गया के स्क्वायर प्लस 4। बेसिकली x प्लस 1/x की वैल्यू मेरे पास आ गई अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 4। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी आएगी k इंटू अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस 4। समझ आया? इसमें तो कुछ भी वैसा नहीं था कि अटपटा कुछ डिफरेंट हो। अब देखो स्क्वायर तक निकाल लिए दोनों, नेक्स्ट चीज क्या बनेगी हमें निकालने वाली, क्या क्या चीजें हम निकाल सकते हैं इससे, बेसिकली वही बात कर रहे हैं ना हम। तो मैंने एक्स स्क्वायर वाली निकाल दी, एक्स स्क्वायर निकालने के बाद अब 2 निकालने के बाद नेक्स्ट बनता है 3 निकालना, राइट। अब वो 3 कैसे निकाला जा सकता है, ये और ये निकालने हैं मुझे, है ना। दोनों की वैसे होने को मेरे पास आइडेंटिटी है। व्हाट इज ए क्यू माइनस बी क्यू बी आई क्यू प्लस बी, ये होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। और ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो ये सब चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, और एक्चुअली अब तक तो याद होंगी आपको ये, बिकॉज आपने ये सारी 9th 10th में पढ़ते हो शायद आप, उससे तब से आप सीखते आ रहे हो, राइट। 10th तक आपने प्रॉपर अच्छे से, या 9th की एक्सरसाइज भी है, राइट, मुझे याद आ गई। हाँ, तो अगर मैं ये निकालना चाहती हूँ एक्स क्यूब माइनस 1/x³, वो वैल्यू कितनी आएगी, x माइनस 1/x उसने k दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू मेरे पास k स्क्वायर प्लस 2 है, और प्लस ए बी क्या है, 1 है, राइट। ए बी की वैल्यू 1 ही है। तो बेसिकली एक्स क्यूब माइनस 1/x³ की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, k इंटू के स्क्वायर प्लस 3। कोई डाउट है ना, या बेसिकली मैं अगर बोलूं तो k क्यूब प्लस 3k। तो एक और फॉर्मूला मेरा बन गया, एक्स क्यूब माइनस 1/x³ इज इक्वल टू के क्यूब प्लस 3k। ऐसे ही आप एक्स क्यूब प्लस 1/x³ भी निकाल सकते हो, एक्स प्लस वाई की 1/y की वैल्यू अभी आपने निकाली थी पीछे, जाओ करो मेहनत। अब आप पूछोगे कि मैम जब आप ये सब सॉल्व करवा ही रहे थे तो आप ये क्यों नहीं करा रहे एक्स प्लस वो, क्योंकि थोड़ी मेहनत आप भी करो, मुझे आपका काम बढ़ाना अच्छा लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली बात ये है कि निकालनी तो ये है ना, और उसके लिए मुझे इन 2 वैल्यूज की आवश्यकता नीड है। अब वो क्यों है वो देखो क्यों बोल रहे हैं, ये जो लाइन बोली जा रही है कि 1 2 3 4 निकालना इजी होता है, 5 निकालना डिफिकल्ट होता है, ये अब समझ आएगा कि असल में बोला क्यों जा रहा है। इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, कर लिया, करो तो ये क्या बन गया, x टू द पावर 5 माइनस 1/x प्लस x माइनस 1/x टू द पावर 5 विच इज x टू द पावर 5 माइनस 1/x टू द पावर 5 प्लस x माइनस 1/x, जो कि इसकी वैल्यू है मेरे पास k स्क्वायर प्लस 2, और इसकी वैल्यू है मेरे पास k क्यूब प्लस 3k। समझ आए, यानी x टू द पावर 5 माइनस 1/x टू द पावर 5 की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है k स्क्वायर प्लस 2 k क्यूब प्लस 3k, और इसकी वैल्यू है k तो माइनस k। ये समझ आया? एनी डाउट? कोई भी एक सिंगल डाउट है? अब देखो नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली मेरे पास ये बन गया x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर माइनस 1/x टू द पावर 5 का फॉर्मूला, ठीक है। अब आप सुनिए आपका काम, जब आप x प्लस 1/x को k लेंगे तो आप ये सब कुछ निकालेंगे, फिर आप x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5, x टू द पावर 5 माइनस 1/x टू द पावर 5, यहां तक आप जाएंगे। एंड यू नो व्हाट विल यू डू आफ्टर दिस क्वेश्चन, हियर इट इज ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब है
देखो इसने क्या दिया, cos x टू द पावर 5 secant x टू द पावर 5 और स्क्वायर पूछा है। बेसिकली अगर मैं cos x को m ले लेती हूं तो ये है क्या, वैसे बेटा यही तो है, ये समझ आया। secant x क्या होता है, 1 बाय cos x, यही तो दिया हुआ है उसने। और अगर उसने ये दिया हुआ है, पूछा उसने ये हुआ है। यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड आई एम होपिंग कि ये कोई बच्चे का डाउट नहीं आएगा। आई एम होपिंग दिस। वाई एम आई होपिंग? क्योंकि इससे जो फॉर्मूले यूज होने हैं, जो तरीका यूज होना है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू एक्चुअली, राइट। पूरा प्रूफ के साथ हमने किया है। फॉर्मूला याद तो करना ही नहीं है। अगर आपको याद हो जाते हैं वेल एंड गुड, नहीं याद होते हैं बेस्ट। क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होते ना, तो आप उन फॉर्मूले के प्रूफ पे जाने की कोशिश करते हो कि वो फॉर्मूलाज कहाँ से आए हैं। और जब आप प्रूफ पे जाने की कोशिश करते हो, तब वो जो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ पाते हैं, क्योंकि आप खुद से सॉल्व करके पेन पेंसिल उठा के आप सॉल्व करते हो कि ये स्टेप क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। ठीक है, तो जब आप वो काम करोगे, आपको मैंने होमवर्क दिया है स्पेसिफिकली आज के लिए, होमवर्क यही है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिस शीट्स तो है ही है, ठीक है। प्रैक्टिस शीट्स इज इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम की। अब देखो गाइज, आज नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नंबर सिस्टम में अब और से कुछ है नहीं। आई गेस एक और क्वेश्चन है जो वैरायटी थोड़ी सी डिफरेंट है, बाकी और कुछ नहीं है। आप सारी प्रैक्टिस शीट्स करेंगे, आप सारे लेक्चर के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको सॉल्व करेंगे। एंड नेक्स्ट जो मैंने आज आपको होमवर्क दिया है कि आप x माइनस प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू के वाले से सारे फॉर्मूले डिराइव करेंगे, और x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू के वाले से x टू द पावर 5 माइनस प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 5 वाला फॉर्मूला डिराइव करेंगे। दिस इज योर टुडेज होमवर्क, ओके। नंबर सिस्टम यहाँ आपका कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन और है, ये सब कुछ उसके बाद हम देखते हैं। एक क्वेश्चन है ये, आई गेस, हाँ एक क्वेश्चन है ये, और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन क्या है, सी, हमने बोला प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस में ये क्वेश्चन है 1 प्लस दिस। बच्चों है कुछ भी नहीं इसमें। अगर आप अभी भी इसको स्टॉप करके पॉज करके सॉल्व करने लगोगे ना, आप बहुत आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? बिकॉज देयर इज नथिंग सच टू टिपिकल इन दिस क्वेश्चन। क्या है इसमें? अगर आप पहले इन दोनों का एलसीएम ले लो, जो सोल्यूशन आ रहा है फिर उन दोनों का लो, सोल्यूशन आ रहा है फिर इन दोनों का लो, एंड सोल्यूशन आ रहा है फिर इन दोनों का लो। इतना ही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। बेसिकली मेरे पास क्वेश्चन है ये, सबसे पहले अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या बनेगा, 5 4 जा 20 प्लस 1, 21 बाई 5 बन जाएगा ये। बट देखो, क्योंकि ये बेसिकली ये है 3 प्लस 1 अपॉन 21 बाई 5, मैंने आपको बताया था ये बेसिक डिवाइड में है, 1 के डिवाइड में है ना ये। जब भी ये 1 के डिवाइड में है तो इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं, मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी जब हम कर रहे थे फ्रैक्शन वाला पार्ट। बाकी डेसिमल फ्रैक्शंस आएंगे वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, ये क्या बन गया, बेसिकली ये बन गया 3 प्लस 25 बाई 21 बन गया ये। यानी इस पूरे को सॉल्व करके यहाँ मैं लिख सकती हूँ 5 बाई 21। एनी डाउट कि ये कैसे आया? आगे का आप खुद सॉल्व कर सकते हो। इसलिए मैंने बोला था कि ये भी कोई जरूरी नहीं है क्वेश्चन, कोई ऐसा तोप वाला क्वेश्चन नहीं है ये। छोटी बंदूक कौन सी होती है, नाम सोच लेना, वो वाला ही है। नहीं नहीं नहीं, बंदूक भी नहीं, पटाखे नहीं होते मुर्गा छाप, वो वाला क्वेश्चन है ये। छोटे छोटे पटाखे होते हैं जो, या धरती मार वाला जो बम होता है, वैसे वाला ही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। देखो अब अगला वाला क्वेश्चन क्या हुआ, 21 इंटू 3 क्या होता है, ठीक है। जब मैं इससे कर रही हूँ 63 प्लस 5 क्या बन गया, 68 बन गया। अब अपॉन फिर वही हो रहा है, 1 अपॉन 68 अपॉन 21, तो ये 21 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो बेसिकली ये क्या बन गया, ये बन गया ये। समझ आया? कुछ भी दिक्कत आ रही है इसमें? अब सेम यहाँ चीज क्या हुई, 68 इंटू 2 करोगे तो आप कितना होगा, 136। तो ये क्या बन गया, 1 प्लस, यहाँ तो मैं अलग तो मैं कर ही नहीं रही, तो ये क्या बन गया 136 ठीक है। 136 प्लस 21 और करना है, तो ये बेसिकली, हाँ तो बेसिकली ये क्या बन गया, यही बना था ना, 21, सॉरी 21 अपॉन 68 ये बना था हमारे पास, हाँ। तो 68 136 प्लस 21 यानी 7
157 आ गया। तो बेसिक ये क्या बन गया, ये बन गया, इस पूरे को जब मैं निकालूंगी तो यहाँ पे क्या बन गया, ऊपर 157/68। अब ये है क्या, बेसिकली 1 अपॉन है तो 68 कहाँ चला जाएगा, ये बन गया ये, क्योंकि इनको सॉल्व करके आया यहाँ पे ये, और इसको फाइनली सॉल्व करके आया ये। ठीक है, तो बेसिकली 157.6, ठीक है, आंसर इज 225 प्लस 68 अपॉन 157 एंड हेंस दिस इज योर आंसर। सॉरी, दिस इज योर आंसर। ठीक है, कई कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, वो आप देख लेना। ठीक है, अब गाइस बेसिक बात ये है, जो मैंने आपको आज होमवर्क दिया है विद दिस नंबर सिस्टम, वो सब आपको करना है। दैट इज नेसेसरी, दैट इज वेरी नेसेसरी एक्चुअली। ठीक है, ये नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, वो आज मुझे लगा कि हाँ सॉल्व कराने चाहिए, स्पेशली वो M5 वाला। ठीक है, उसको अब आप खुद सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए काम आपका थोड़ी लेक्चर से और ज़्यादा बड़ा है कि लेक्चर तो करना ही है, प्लस आपकी जो प्रैक्टिस ऑफ कोर्स वो आप कर ही रहे हैं, और जो आपको मैंने यहाँ पे भी काम दिया 5 की पावर निकालने वाला, वो भी आप करेंगे और खुद से करेंगे, तभी जाके आपको अच्छे से समझ आएगा। इज इट क्लियर? ओके, सो जय हिंद गाइस। बाकी LCM एंड HCF हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, जय हिंद। आई होप नंबर सिस्टम आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, और जो डाउट्स हैं आप क्वेरी बॉक्स में लिखिए, विल डिस्कस इट ऑन संडे, और अदरवाइज आई विल सिंपली टेक्स्ट यू पर्सनली। मैं आपके मैसेज या मेल पर रिप्लाई पर्सनली मैं रिप्लाई करूंगी कि आपको समझ आ जाए। ओके, एंड प्लीज अटेंड लाइव क्लासेस। आप डाउट सेशंस अटेंड नहीं करते हैं, फिर आप बोलते हैं कि हमें ऑनलाइन में समझ नहीं आ रहा है। जब आप ऑनलाइन डाउट ले रहे हैं तो हमें समझ नहीं आ रहा, दैट इज जस्ट एन एक्सक्यूज, इसके अलावा कुछ भी नहीं है वो। तो आप ऑनलाइन डाउट सेशन जो हो रहे हैं उनको अटेंड कीजिए, जितना टाइम आपको लेना है आप लीजिए। वी आर देयर फॉर यू ओनली। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 25-30 मिनट्स में मैं क्लास के ले लूंगा, इट डजंट मैटर। क्या पता आपके साथ साथ कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो नहीं बोल पा रहे होंगे, उनका भी वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यू टेक द स्टैंड फॉर योर सेल्फ। ओके, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।